हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक नया क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि है अपना क्या डायमीटर ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। ठीक है। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करें। तो यार सबसे पहले हमको देखना है कि ये डायमीटर होता क्या भैया। डायमीटर ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री, हमको डायमीटर कोई भी एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, अपने को उसका डायमीटर निकालना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है डायमीटर का। ठीक है। तो यार इसका मतलब क्या है, क्या अगर मैं बोलूं मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स। ठीक है। मतलब दो नोड्स के बीच का जो भी मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा उसको मैं बोलूंगा क्या, डायमीटर ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। जैसे कि मेरे को इस ये वाला एक क्या दिया हुआ है, ये मेरे को एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो आ रहा है वो इस नोड के और इस नोड के बीच में आ रहा है। ठीक है। इस नोड के और इस नोड के बीच में क्या आ रहा है, मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है। तो इसका अगर मैं बोलूं तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा। तो देखो यार, तो अगर मैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नोड्स जो आ रहे हैं मेरे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ नोड्स मेनली आ रहे हैं मेरे इस केस में। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका डायमीटर। ठीक है। अब एक चीज तुम नोटिस करना क्या, कि जो मेरा क्या है, अ, देखो, हम्म, देखो एक मेरे को इसमें दो चीजें दी हुई है। ठीक है। एक मेरे पास है, देखो दो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, तुम अगर सॉल्व करोगे। एक अपने पास होगा क्या, लीड कोड वाला वर्जन। ठीक है। और एक होगा अपने पास कौन सा, जीएफजी वाला वर्जन। ठीक है। अब लीड कोड वाला जो वर्जन है ना, उसमें अपने को पाथ पूछा हुआ है रादर देन नोट्स के। ठीक है। और जो जीएफजी वाला वर्जन है उसमें अपने को नोट्स पूछा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है। तो भैया पाथ कैसे निकालेंगे, देखो अगर मेरे को क्या होगा, अगर मेरे को नोट्स पता चल जाएगा तो मैं क्या पाथ निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर पाथ जो होता है मेनली वो होता है मेरा क्या, नोड माइनस वन। अगर नोड में से एक माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपना पाथ। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे पाथ कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। मतलब अगर मेरे पास नोड्स यहाँ पे नौ थे तो पाथ कितना आया, पाथ आया आठ। ठीक है। इतनी बात समझ आई, मतलब अगर मैं एक कम कर दे रहा हूं तो मेरे पास अपना पाथ आ जा रहा है। इतनी बात हमको समझ आ गई। ठीक है। क्या इसका एक और अप्रोच हो सकता है कि हमको बार बार देखना पड़ेगा कि कौन से नोड कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। एक तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखते हैं आगे। तो देखो अगर सपोज मेरे पास एक और ये गिवन है, बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है। इसमें मेरे को क्या निकालना है, वही डायमीटर निकालना है। इसके अंदर अपने को क्या निकालना होगा, इसमें भी डायमीटर निकालना होगा। ठीक है। तो डायमीटर क्या आएगा इसमें, अगर मतलब देखने से तो पता चल ही रहा है कि कौन से दो नोड के बीच में आएगा। एक इस नोड और इस नोड के बीच में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आएंगे कितना, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। सो इसका नोड्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर, नोड्स हमारे पास आ रहे हैं पांच। और पाथ हो जाएगा नोड माइनस वन जो कि होता है फोर। पाथ देख भी लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, जो कि पाथ चार ही आ रहा है, जो कि सही है। ठीक है। अब क्या भैया एक ही अप्रोच है इसको, इस क्वेश्चन को करने का, तो मैं बोलूंगा नहीं यार, एक और अप्रोच है इसका सॉल्व करने का। वो क्या है देखते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से।
ठीक है, इसकी जरूरत तो नहीं है अपने को। हम्म, देखो इसका एक और अप्रोच हो क्या सकता है कि क्या कि मैं भैया क्या करता हूँ, दोनों जो दो भी दोनों लेफ्ट सब ट्री एक है, एक राइट सब ट्री है, दोनों के क्या करता हूँ मैं हाइट निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोनों के हाइट निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ का हाइट निकाल लेता हूँ मैं, और एक इधर से भी मैं क्या निकाल लेता हूँ, हाइट निकाल लूंगा। अगर मैं दोनों का हाइट निकाल लिया और उसमें +1 कर दिया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास मेरा डायमीटर आ जाएगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अगर मैं लेफ्ट सब ट्री की बात करूँ, यहाँ पर इधर से इधर की बात करूँ, तो मेरे पास हाइट कितनी आएगी, 0 1। ठीक है, 1 हाइट आएगी। ऐसी अगर मैं इस वाली में बात करूँ राइट सब ट्री में, ठीक है, तो लेवल बाय लेवल देखते हैं, 0 1 2 3। यहां से यहां तक की मेरे पास हाइट कितनी आई, यहां से यहां तक की मेरे पास आई हाइट 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हाइट, ठीक है, प्लस राइट हाइट, उसमें 1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा डायमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई, समझ आ गई होगी। क्या करना है, तो इस केस में अगर देखें तो इस केस में क्या आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री में कितना आ रहा है, एक हाइट है, राइट की कितनी आ रही है, 3 हाइट है, +1, तो कितनी आ जाएगी मेरा डायमीटर, 3 4 5 5, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला था। ठीक है, तो 5 तो मेरा आ गया क्या, नोट्स की टर्म्स में। ठीक है, डायमीटर। पाथ की टर्म्स में क्या आ जाएगा, तुमको पता होगा, मैंने बता दिया अभी। पाथ पूछेगा लीड कोड वाले क्वेश्चन में, तो उसमें 1 माइनस कर देंगे, जो कि 4 है। ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई। ठीक है, लेकिन क्या भैया ये जो अपने आपने कंडीशन बताई है, क्या ऐसी चीज हम हर जगह लगा सकते हैं? सो यार मैं बोलूंगा यार, ये चीज हम हर जगह नहीं लगा सकते। क्यों, देखो ध्यान से। सपोज मेरे पास एक ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसमें वही करना है अपने को, क्या निकालना है इसमें भी, इसमें भी अपने को क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। ठीक है, इसमें भी अपने को क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो मैं वही अप्रोच लगाता हूँ, एक बार लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालता हूँ, एक राइट सब ट्री की हाइट निकालता हूँ, और उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। मतलब लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +1 विल गिव मी द डायमीटर। ठीक है, अगर मैं राइट की देखूं तो राइट की हाइट कितनी आ रही है मेरे पास, राइट की हाइट मेरी आ रही है राइट सब ट्री की 1, 0 और 1। और लेफ्ट सब ट्री की बात करें, अगर मैं लेफ्ट सब ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, हाँ अगर मैं इतना इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरी हाइट कितनी आएगी, मेरी हाइट आएगी 0 1 2 3 4। इस पार्ट की बात करूंगा तो मेरी हाइट आई 4। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करता हूं, मैं क्या आएगा, 4 +1 +1, जो कि आएगा 6 हाइट। अब भैया क्या ये 6 जो आया है मेरे पास हाइट, ये सही है? सो मैं बोलूंगा नहीं यार, ये मेरा गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखो यार, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं इस वाले नोड को, और यहां तक देखता हूं, तो मेरी हाइट ज्यादा आएगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितनी है नोड आ रही है, अगर मैं इस वाले पाथ को ट्रेवर्स करूं, ठीक है, यहां से यहां तक देखूं, तो मेरे पास नोड्स आ रहे हैं 7। ठीक है, और जो कि मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा, और ये वाला गलत हो जाएगा मेरा। सो भैया आपने जो मेथड बताया वो तो गलत हो गया, तो मैं बोलूंगा यार गलत नहीं है वो। कैसे कि रादर देन हम रूट नोड पे सिर्फ चेक करने के बजाय, अपन क्या करते हैं, अपन हर एक नोड पे क्या करते हैं, हर एक नोड का क्या निकालेंगे, डायमीटर निकालते हैं। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हम क्या करेंगे अभी, मैं ये बोलने के चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, रादर देन एक नोड के बजाय अपन अपन हर नोड का हर नोड का डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, हर नोड का डायमीटर निकालेंगे, तो मेरे पास, और हर नोड का डायमीटर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम डायमीटर किसका है। ठीक है, मैक्स डायमीटर किसका है, वो मेरा क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। होप तुमको इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है,
अब इसी भी क्वेश्चन में वापस आते हैं अपन। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में वापस आऊं, सो वापस आता हूं मैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में वापस आऊं, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं अपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। यहाँ की अगर मैं डायमीटर निकालूं, ये डायमीटर मेरे पास कितना आएगा, 6 आया मेरा, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर इसका निकालूं, इस रूट का, तो मेरे पास आएगा, इसका मेरा आएगा क्या, इसका डायमीटर, लेफ्ट सब ट्री का बात करूं, लेफ्ट सब ट्री में आएगा 3। ठीक है, राइट सब ट्री में बात करूं, राइट सब ट्री में भी आएगा 3, और +1 मेरे को करना होगा, जो कि आएगा 7, और जो कि सही होगा। ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी तुम निकाल लेना, और जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या होगा, डायमीटर। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन अभी तक कर क्या रहे हैं। ठीक है, सपोज मेरे को कोई भी एक मेरे को क्या करा होगा, मेरे को कोई भी एक रूट गिवन होगा। ठीक है, मेरे को कोई भी एक रूट गिवन होगा। ठीक है, उसके एक लेफ्ट सब ट्री होगी, है ना, और एक राइट सब ट्री होगी। अब मुझको क्या करना है, मेरे को एक बार रूट का डायमीटर निकालना होगा। ठीक है, और यहाँ पे रुकना नहीं है अपन को, फिर इसके बाद लेफ्ट सब ट्री का भी क्या निकालना होगा, लेफ्ट सब ट्री का भी मेरे को क्या निकालना होगा, डायमीटर निकालना होगा, और राइट सब ट्री का भी क्या निकालना होगा, डायमीटर निकालना होगा। ठीक है, अब जो तीनों में से जो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा डायमीटर, वही मेरा क्या होगा, एक्चुअल डायमीटर ऑफ ए गिवन बाइनरी ट्री। ठीक है यार, इतनी बात अपने को समझ आ गई, कंसेप्ट अपने को, बेसिक अप्रोच समझ आ गई कि अपने को करना चाहिए इस क्वेश्चन। ठीक है, तो यार कोड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सो और एक और चीज, अगर तुमको यार हाइट निकालना नहीं आ रहा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, और या फिर हाइट का फंक्शन जो भी मैं लिखूंगा नहीं आ रहा तुमको, सो मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ यार, पहले जाके एक हाइट वाली वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है हाइट की वीडियो पूरी, तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसकी के बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हाइट का काफी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है यार, अपने कोड वाले पार्ट पे आते हैं। तुमको पता ही होगा अपना हाइट का फंक्शन क्या होता है, जिन्होंने जिन्होंने वीडियो देखी हुई है सारी। तो देखो यार, उसमें क्या होता है, पहले मैं क्या करता हूँ, एक हाइट का एक फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, हाँ, और उसमें क्या करता हूँ, नोड रूट में स्टोर करना होगा मेरे को। ठीक है, सो क्या करूंगा, अगर मेरा जो रूट है वो क्या है, नल हुआ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अदरवाइज क्या करूंगा, अगर वो नल नहीं है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, हाइट कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न कर दूंगा उसमें, जो मैंने बताया वही करना है अपने को। ठीक है, 1 प्लस मैक्स। ठीक है, जिसमें कि एक बार मेरे को ट्रेवर्स करना होगा क्या, जल्दी बताओ, क्या ट्रेवर्स करना होगा मेरे को, एक बार मेरे को क्या ट्रेवर्स करना होगा इसमें, लेफ्ट में से ट्रेवर्स करना होगा अपनी हाइट। ठीक है, हाइट लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा मैं, और एक बार अपनी हाइट जो है उसको राइट में ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, हाइट। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई हमको। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया क्या, हाइट का फंक्शन। अब आप बारी आती है क्या, कि भैया हम अब निकालते हैं किसका, अब अपन निकालते हैं इधर डायमीटर का फंक्शन। ठीक है, तो डायमीटर कैसे निकाल सकता हूं मैं, अगर मैं बोलूं, तो डायमीटर बेसिकली अपन निकाल सकते हैं, इधर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसके। ठीक है, हाँ, तो डायमीटर निकाल सकते हैं ऐसे इस तरीके से, कि मैं क्या करता हूँ, एक डायमीटर का फंक्शन वही वंस अगेन कॉल करता हूँ। ठीक है, इन डायमीटर। ठीक है, उसमें वही नोड रूट रूट को स्टोर करूंगा मैं, नोड को अपने। ठीक है, रूट को स्टोर करूंगा, और अगर मेरा क्या हुआ, अगर मेरा रूट वही वंस अगेन जो भी है मेरा, ठीक है, जो मेरा रूट है वो क्या हो रहा है, अगर नल हुआ, देन मैं वो क्या करूंगा, सीधे से रिटर्न कर दूंगा। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब उसके बाद देखो, अब मैंने क्या बोला, मैंने हाइट निकाल ली। ठीक है, हाइट मैंने रूट की निकाल ली, लेकिन हमको रुकना नहीं है। रुकना क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को सब में
हर एक का डायमीटर निकालना होगा, जितने भी नोड्स होंगे हर एक का डायमीटर निकालना होगा, ठीक है। तो वही करेंगे अपन पहले। सपोज मेरे पास एक डी है, उसके लिए एक डायमीटर निकालूंगा मैं, ठीक है, जो कि होगा 1 प्लस हाइट, ठीक है, जो मैंने निकाला। और कहाँ पे करना है, एक बार रूट को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है, और एक बार जो हाइट होगी मेरी उसको मैं रूट में राइट में ले आऊंगा, ठीक है। ये इतना निकाल लिया मैंने। देन क्या करूंगा, देन अगले रूट पे आऊंगा, सॉरी अगले डायमीटर निकालूंगा अगले नोड का, ठीक है। तो मैं उसको D2 मान लेता हूँ, ठीक है। और उसमें भी क्या करूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार लेफ्ट, जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसको मैं ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। जो मेरा होगा रूट का होगा, रूट मेरा होगा अभी लेफ्ट में, ठीक है। और अब क्या करता हूँ, अब एक बार मैं राइट में ट्रेवर्स करता हूँ, राइट राइट सब ट्री के लिए एक बार करूंगा, ठीक है। तो वही करता हूँ। इस बार D3 ले लेते हैं इसको, ठीक है, जो अपना राइट होगा, ये भी डायमीटर। और रूट कहाँ पे आ जाएगा मेरा, राइट में। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई, इतना हो गया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं भैया, हमने सबका डायमीटर निकाल लिया। अब जो मैक्सिमम डायमीटर होगा उसको अपन चूज कर लेंगे सीधे से, है ना। जो रूट का मैक्सिमम होगा डायमीटर, जैसे इस केस में है मेरा D1, D2 और D3, उनमें से चूज कर लूंगा और मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा, डायमीटर, ठीक है। समझ आई इतनी बात, क्या करा मैंने वापस बताता हूँ। मैंने एक बार एक हाइट वाला फंक्शन था, ठीक है, उसमें कॉल किया। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा, एक बार जाना, हाइट वाली वीडियो समझ आ जाएगा, हाइट वाला फंक्शन कैसे कॉल किया, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, देन डायमीटर निकालूंगा। डायमीटर के लिए क्या करूंगा, एक बार रूट का निकाल लिया मैंने, ठीक है। रूट का निकालने के बाद एक बार लेफ्ट में जाऊंगा, लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री जाऊंगा। देन लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर निकालना है, राइट सब ट्री का डायमीटर निकालना है, और तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या होगा, डायमीटर ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ आ गई, ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई। लेकिन भैया कि ये हमको हर एक रूट पे जाके चेक करना होगा, तो हर एक रूट का फंक्शन, मतलब जो भी नोड होगा उसका ही फंक्शन लिखना होगा। सो भैया ये तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर सपोज मेरे पास काफी सारे नोड्स गिवन है तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो यार, इसके लिए एक और एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक तो नहीं, एक और अप्रोच बोल सकता हूँ मैं। कि अप्रोच है क्या, कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, रूट में रूट की क्या निकाल रहा हूँ मैं, रूट की मैं निकालता हूँ हाइट, ठीक है। मैंने रूट की हाइट निकाली। देन देन डायमीटर निकालता हूँ उसका, ठीक है। देन रादर देन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रादर देन बार बार मैं हर एक नोड पे जाने के बजाय, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं, जैसे मेरे पास रूट है, ठीक है, ये समझो, ये मेरे पास कोई भी एक गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं इसमें लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, बाद में मैक्सिमम निकालने से बेटर है मैं क्या करता हूँ, अगर ये वाला जो नोड है, इसका जो हाइट है, इसका जो डायमीटर है, इस वाले नोड से ऊपर वाला जो नोड है, इस वाले नोड से इस वाला डायमीटर बड़ा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, अपने एक फंक्शन में कॉल करूंगा आंसर, हाँ, उसमें डायरेक्टली इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि अगर मेरा इसका डायमीटर मैं बोलूं, तो इसका डायमीटर कितना है, 0 1 3, 0 1 2 1 2 +1 +1, जो कि आया 2 3 4, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना हुआ, इसका डायमीटर हुआ 1 2, मतलब 2 3, 0 1 2, इसका डायमीटर 2 हुआ, जो कि इससे छोटा है, मतलब अपने को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वाला एग्जांपल देखिए जो अपन ने पहले भी देखा था, कौन सा एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कि अगर जैसे ये वाला जो डायमीटर है, ये इस वाले डायमीटर से बड़ा है इसका, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, रादर देन इतनी तिगड़म करने के बजाय, मतलब बार बार हर एक नोड पे चेक करने के बजाय, मैं सीधे से इसको अपडेट ही कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट कर दो, इतनी बात तुमको अप्रोच समझ आ गई। अब कोड की बारी आती है, कोड की बारी आती है, तो उसमें क्या करना है मेरे को, देखो ध्यान से। कोड की बारी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाइट वाला फंक्शन तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा मेरा, हाइट कॉल करने वाला जो होगा मेरा हाइट, ठीक है। हाइट रूट जो भी मेरा है नोड, उसको मैं रूट में कर देता हूँ, ठीक है।
नोड है वो मेरा रूट रहेगा। ठीक है, वंस अगेन वही, अगर मेरा जो हुआ रूट क्या है मेरा, अगर रूट जो है रूट है मेरा अगर नल है, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या कर सकता हूँ, सीधे से रिटर्न कर दूंगा। एल्स मैं वंस अगेन वही हाइट कॉल करूंगा और लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा एक बार। ठीक है, लेफ्ट हाइट लिख देते हैं इसको, ठीक है, एल हाइट। ठीक है, मैं पहले लेफ्ट में ट्रेवर्स कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, रूट करता हूँ और अपना जो भी है, जो मेरा लेफ्ट हाइट निकालता हूँ, हाइट जो है यहाँ पे हाइट आएगा मेरा। ठीक है, हाइट में आएगा, उसमें रूट जो होगा मेरा, रूट को क्या करता हूँ, एक बार रूट को मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में ट्रेवर्स कर दूंगा। देन एक बार मैं राइट में सेम कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा समझ जाना। और एक बार मैं हाइट को, रूट को राइट में ट्रेवर्स कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रादर देन अपन बार बार सिलेक्ट करने के बजाय मैं एक क्या करता हूँ, आंसर को कॉल करता हूँ जो कि मेरा अपने आप स्टोर करता जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, आंसर को मैंने करा जिसमें मैक्सिमम स्टोर होगा, और एक बार मैं क्या करूंगा, आंसर स्टोर करूंगा। देन एक बार वन, जो मैंने नॉर्मल फॉर्मूला था वही अपने को लगाना है, लेफ्ट हाइट राइट हाइट, और यहां से मेरा डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर को मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ही कर देता, आंसर को मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई हमको। यहां से मेरा आ जाएगा डायमीटर। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते क्या किया अपन ने। ठीक है, तो बेसिकली पहले डायमीटर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसी भी दो नोड्स का। दो क्वेश्चन, एक लीड कोड वर्जन, एक जीएफजी वर्जन है। क्या लीड कोड वर्जन में मेरे को दिया होगा पाथ, पाथ कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, नोड -1, और जो भी नोड्स है उसको निकाल के -1 कर दूंगा। अब बारी आती है डायमीटर। भैया डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर का फॉर्मूला सीधे से ये सीधे से है क्या, कि लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। पहले लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकालो, राइट सब ट्री का हाइट निकालो, उसमें 1 ऐड कर दो तो मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। और 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डायमीटर आया वो पाथ आ जाएगा मेरे पास, मतलब लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आएगी। ये चीज हम कर रहे थे। ठीक है, फिर इस एग्जाम्पल में वो चीज फेल हो गई, एक नोड पे रूट भी लगाने के बजाय। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अपन अब हर एक नोड पे लगाएंगे और जो मैक्सिमम होगा वही मेरा डायमीटर होगा। ठीक है, फिर ये कोड पार्ट था मेरा जो तुमको समझ आ गया होगा। एक बार हाइट के लिए फंक्शन लिखा, एक बार डायमीटर के लिए फंक्शन लिखा, और मैक्सिमम जो था उसको सिलेक्ट कर लिया। बट भैया हमको काफी लेंदी लग रहा था ये, तो अपन ने इसको कुछ तिकड़म बिड़ाने की कोशिश करी। और मैंने बोला कि इसको डायरेक्टली जो स्टोर करने, जो बार बार अपन चेक करने के बजाय आंसर मैक्सिमम आता जा रहा है उसको एक आंसर फंक्शन में कॉल करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे वहीं पे। ठीक है, तो ये अपना ये कोड पार्ट हो गया। सो आई होप तुमको इतना थ्योरी वाला पार्ट समझ आ गया होगा, अप्रोच समझ आ गई होगी। अगर अप्रोच समझ आ गई है तो यार लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर कोड पार्ट। अब हम देखते हैं क्या, अब हम अपना देखते हैं कोड पार्ट। ठीक है, सो वही है आज जो मैंने बोला तुमको, अपन लीड कोड वाला वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर वही है, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। अपने को पाथ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, जो मैंने तुमको बताया वही मैंने यहाँ पे कोड करके रखा है। क्या, पहले हाइट का फंक्शन लिखना है, और एक बार हाइट जो है उसको लेफ्ट में देखना है, एक बार राइट में देखना है। ठीक है, दोनों में जो भी मैक्सिमम आएगा उसको अपना रिटर्न कर दूंगा मैं रिजल्ट में। ठीक है, और डायमीटर के लिए क्या करता हूँ, डायमीटर निकालना है, जो हाइट निकालना मैंने उसको मैंने रूट में स्टोर कर दिया। ठीक है भैया, इतना बात अपने को समझ आ गया। और अपने को पाथ पूछा है, पाथ के लिए क्या करा मैंने, रिजल्ट -1। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या यार कोड वाला पार्ट। एक बार रन करके देख लेते ताकि तुमको भी संतुष्टि मिल जाए कि जो अभी तक हम कोड वाला पार्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो रन कर देता हूं मैं। तो यार जैसे तुम देख सकते हो हमारा जो भी है कोड ये एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब अपन ने जो भी किया अभी तक सही किया। सबमिट कर देते हैं इसको। और हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, समझ आई होंगी तो यार तुमको क्या करना, अगर समझ आ गई तो क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या, कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है एक तो। ठीक है, दूसरी चीज, इसको बिना बिना किसी मतलब अप्रोच से तुमको पता चल गया। ठीक है, अब जीएफजी वाले वर्जन को तुमको एक बार इसको खुद कोड करना है बिना कुछ कुछ देखे, अगर तुमको अप्रोच और कोड अच्छे समझ आ गए तो। ठीक है,
और एक रिक्वेस्ट रहेगी क्या कि अगर तुम वीडियो देखते हो ना कोई भी चीज, तो पहले उसको यार पढ़ लिया करो और खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करा करो, रादर देन दूसरी वीडियो को सीधे से समझने के लिए। ठीक है। सो इससे अगर तुम अपने आप अप्रोच करोगे ना, तो क्या होगा इससे कि तुम्हारी जो थिंकिंग एबिलिटी और जो अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो तुम्हारी खुद को इम्प्रूव करेगी, रादर देन जो सोल्यूशन बार बार देखने से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने वाला। ठीक है। तो ठीक है यार, इतनी वीडियो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।